अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी औरत को हमल नहीं ठहरता और वो माँ बनने से कासिर है तो उसके पीछे क्या हिकमत है, क्या उसकी वजह है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएंगे या आमिल के पास जाएंगे तो दोनों ही ज़्यादातर अक्सरियत में समझ लीजिए कि 90% औरतों में ही कमी बताते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास गए तो औरत को कहेंगे कि बांझ है तो उसके अंडे नहीं बन रहे हैं, तो उसके कीटाणु जो है जरासीम जो बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं वो काफ़ी नहीं है, तो औरत कमज़ोर है, तो औरत के अंदरूनी हिस्से में सूजन है, यही सब वगैरह वगैरह। और अगर डॉक्टर आपको जैसे मर्द को अगर कोई कमी बताएंगे तो उनको भी इसी तरीके का कुछ बताएंगे कि जरासीम नहीं बन रहे हैं, तो कीटाणु नहीं है, यही सब वगैरह वगैरह। और जब हम आमिल के पास जाएंगे, यानी जो लोग रूहानी इलाज करते हैं, जादू टोने के, तांत्रिक और ओझा सोखा वगैरह, तो इनके पास अगर हम जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि सीधे सीधे कहेंगे कि आपके ऊपर खबीस है, तो आपके ऊपर कोई बुरी नज़र है, तो आपके ऊपर कोई बुरा साया है, तो किसी ने जादू टोना करा दिया है, या फिर कहेंगे कि किसी ने कोख की बंदिश कर दी है, यही सब आपको बताएंगे। तो क्या आपको पता है कि इन सब वजूहात के पीछे किस ताकत का हाथ है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को जब पैदा किया और इस पर इंसान को बसाया है, तो इंसान के बसने के लिए उनके पास जो है जन्म देने की सलाहियत को रखा, ताकि ये दुनिया आगे बढ़ती रहे, औलाद पैदा होती रहे और ज़मीन पे इंसान फैलते रहें क़यामत तक। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर फैलाने के लिए ये चीज़ बनाई है, तो फिर आखिर क्या वजह होती है कि किसी को औलाद नहीं पैदा होती, कोई औलाद से महरूम क्यों रहता है? तो इन सब के पीछे जो है शैतान का हाथ होता है। वो नहीं चाहता कि इंसान इस ज़मीन पर पैदा होकर के अल्लाह का मानने वाला हो। इस मामले में जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं, जितनी भी वजूहात पैदा होती हैं, चाहे जादू टोने के ज़रिए से हो, चाहे और किसी वजह से हो, तो सारे के सारे राज के पीछे शैतान का ही हाथ होता है। यहाँ तक कि अगर किसी को हमल ठहर जाता है और पैदाइश का वक्त करीब आता है, तो शैतान इतनी कोशिश करता है कि उसको बच्चा पैदा ही ना हो, तो वो तरह तरह की कोशिश करते करते यहाँ तक कर देता है कि नौबत ऑपरेशन की आ जाती है। अगर किसी औरत को हमल नहीं ठहरता है, उसके अंदर कोई कमी वाक़ई है किसी भी वजह से, तो आप ये तावीज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप काम ले सकते हैं, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आप काम ले सकते हैं, कैसे आपको हम बताएंगे। तो जो तावीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका 2 कापी आपको निकालना है। आप अगर अपने हाथ से खुद लिख सकते हैं तो खुद लिखें, अगर खुद नहीं लिख सकते तो आप किसी और से लिखवा सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते तो आप हमारे स्क्रीनशॉट कैप्चर से भी निकाल करके फोटोकॉपी इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हमारी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, पूरी। तो एक तावीज़ को आप खुशबू में, अतर में बसा लें, यानी इसके ऊपर अतर वगैरह लगा के फोल्ड करके फिर तावीज़ बॉक्स में या कपड़े में बना करके इस तावीज़ को बना लें, और उसके बाद दूसरा तावीज़ भी इसी तरीके से खुशबू से मुअत्तर करके तावीज़ बना लें, और एक तावीज़ औरत के कमर में बांध दें और दूसरा तावीज़ मर्द के कमर में बांध दें। दोनों के ऊपर चाहे जो भी वजह होगी, सारी वजूहात, चाहे रूहानी चीज़ से हो चाहे जिस्मानी बीमारी से हो, सारी वजूहात दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द हमल ठहरेगा। और कोशिश ये करें कि अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल को 7-7 बार अव्वल और आखिर 3 या 11 बार दरूद के साथ सुबह शाम पढ़ करके अपने ऊपर दम करते रहें, या पानी पर फूंक करके पीते रहें,
تو سارے کے سارے اثرات سے انشاءاللہ نجات بھی ملے گی اور آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سارے قسم کے جادوئی اثرات، روحانی ٹوٹکے ٹونے اور روحانی طاقتوں کے توڑ کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ پانی پر دم کر کے پھونک کر کے کسی بھی مریض کو پلا دیں تو ختم ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ اگر ممکن نہ ہو روزانہ پڑھ کر کے دینا تو کسی کو ایک ہی بار پڑھ کر کے دینے کے لیے دینا ہو تو آپ 21 بار پڑھیں ساری صورتوں کو، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل کو 21 بار پانی پر پڑھ کر کے دم کر کے پانی مریض کو دینے کی صبح شام استعمال کرتا رہے۔ سارے کے سارے اثرات انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پھر کوئی چیز کبھی اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر حمل ٹھہر گیا اور اس کو روزانہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی نارمل ڈیلیوری ہوگی، کوئی آپ کو دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک اور خاص عمل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب پیدائش کا وقت قریب ہو، آپ کو اندازہ لگ جائے کہ آج ہی ٹائم ہے اس کا، ایک دن میں یا آج ہی ایک دن کے اندر 2 دن کے اندر پیدائش ہو جانی چاہیے، اور درد تکلیف بہت زیادہ ہو یا ایسی کوئی سچویشن آ گئی ہو کہ آپریشن کرنے کی نوبت ہو، تو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا گڑ لے لیں، بھیلی گڑ، اور گڑ لے لیں اور پانی لے لیں بوتل میں، اور اس پر سورہ یاسین کو 3 بار پڑھ کر کے پھونک مار دیں۔ اب تھوڑا سا گڑ کھلائیں اور تھوڑا سا پانی پلائیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر تھوڑا تھوڑا کر کے گڑ کھلائیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پلائیں۔ پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی بنا تکلیف بنا پریشانی کے نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی اور آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہمارا بارہا کا آزمودہ عمل ہے، ہم نے بہت ہی مفید پایا، اس لیے آپ لوگوں کے لیے ہم نے شیئر کر دیا کہ آپ لوگ بھی اس کا فائدہ پہنچائیں، اور اگر آپ سے ہو سکے تو آپ دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کر کے، یا اگر آپ ہمارا ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ دوسروں کو کم سے کم اپنی زبان سے ہی بتا دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ پا سکیں اور اٹھا سکیں۔ یہ بڑی نیکی کی چیز ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔